Welcome to my next lecture on the behalf of HSBT Panchkula. Myself, Sheesh Bamnia, lecturer at Government Polytechnic Ambala City. I am delivering the lecture series for the subject of construction materials, third semester, civil engineering. Today, I will start the unit number 2, that is bricks. The topic is raw materials for bricks manufacturing. First of all, we have to study the definition of brick. Brick is a rectangular solid box. ब्रिक जो है वो रेक्टेंगुलर शेप की होती है और सॉलिड होती है, हैविंग फ्रॉग एट इट्स टॉप. हम बाद में पढ़ेंगे कि फ्रॉग जो है वो प्रोवाइड क्यों किया जाता है. जो सेंटर पार्ट है इसमें फ्रॉग हम प्रोवाइड करते हैं. क्यों प्रोवाइड किया जाता है हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे. बट बाय डेफिनेशन ब्रिक जो है वो एक सॉलिड रेक्टेंगुलर बॉक्स है. ये हम पढ़ते हैं या हमें ब्रिक्स इस फॉर्म में अवेलेबल होती है. नाउ स्टोन्स को रिप्लेस किया गया है ब्रिक्स से. क्यों किया? व्हाई इट हैपेंड? बिकॉज stones are not available at everywhere for use. Secondly, stones को query करना it is not a easy task. Thirdly, queried stone को dress up करना, dressing, that is again a cumbersome task, difficult task. Dressing means कि जिस शेप और साइज में हमें उस स्टोन को यूज करना है उसको कन्वर्ट करना, दैट इज टू बी नोन एज ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स. तो ड्यू टू दीज डिफिकल्टीज फाउंड इन स्टोन वी यूज द ब्रिक्स. नाउ bricks, what do you mean by bricks? I have already told you. Bricks are rectangular solid blocks which are formed from brick clay, major constituent through which bricks are made up of those that is to be known as clay. यानी मेन जो इंग्रेडिएंट है या जिससे ब्रिक्स बनती है उसको हम बोलते हैं क्ले, और जिस क्ले से ब्रिक बनाई जाए उसको बोला गया हमने ब्रिक क्ले. और उस क्ले में या तो सिलिका होता है या एल्यूमिना होता है. इफ इट इज contains silica then it is to be known as calcareous type of the clay. If it contains alumina then it to be known as non calcareous or argillaceous type of the clay. Clay in terms of calcareous, it consists of calcium carbonate up to 15%, and when it burns it provides a yellow color. In case of the non calcareous or the argillaceous type of clays, the silicates of alumina with iron oxides, it consists of 2 to 5% and it provides the red color. Now we will study what are the different main ingredients or compositions of good brick earth.
यानी एक अच्छी मिट्टी क्ले कौन सी होगी जिससे ईंट अच्छी बने, ब्रिक अच्छी बने। फर्स्ट हमें ध्यान रखना पड़ेगा, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, मेन इंग्रेडिएंट है, दैट इज क्ले। इट इज 20% to 30% by weight, by weight. Silica 35% to 50% again by weight. All constituents or the ingredients are by weight. Silt 20% to 35%. नेक्स्ट है लाइम है, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन है, फेरस जिसको बोलते हैं, मैग्नीशिया है या मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सोडियम है, पोटास है। इन सब की क्वांटिटी मिला करके द इंग्रेडिएंट्स शुड नेवर बी ग्रेटर देन 1 to 2% बाय वेट। देखो बहुत छोटी क्वांटिटी में डल रहे हैं ये, इतनी छोटी क्वांटिटी में डलने का कारण भी है, वो अभी बताएंगे आपको। एक आपको ध्यान रखना है, क्ले एंड सिल्ट टोटल, क्ले प्लस सिल्ट, its total content should never be greater than 50%. You must know about that कि आपको ध्यान रखना है क्ले और सिल्ट इन दोनों को मिला करके 50% बाय वेट कंटेंट नहीं होना चाहिए। अब बात आई फंक्शंस, यानी ये इंग्रेडिएंट हमने मिला तो दिए, इंग्रेडिएंट्स का पता तो चल गया, अब इन इंग्रेडिएंट्स का काम क्या होगा, ये क्या करेंगे। फर्स्ट वन एल्यूमिना होता है, एल्यूमिना जो है दैट इज नॉन कैलकेरियस क्ले और द आर्जिलेसियस टाइप ऑफ द क्ले। चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है 20 to 30% है, ये आपने ध्यान रखना है। इट इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी, ये क्या प्रोवाइड करता है, प्लास्टिसिटी, यानी जो भी शेप और साइज मोल्ड में आएगा उसको पेस्ट फॉर्म में जो चीज लेकर के आएगी वो एल्यूमिना के कारण है। व्हेन इट इज मिक्स्ड विद वाटर, जब हम क्ले को पानी के साथ मिलाते हैं तब प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है और इससे शेप और साइज बनता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज सिलिका। सिलिका imparts यूनिफॉर्म शेप, सिलिका से यूनिफॉर्म शेप एंड ड्यूरेबिलिटी। सिलिका क्या करता है, ड्यूरेबिलिटी, और ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, उसकी एज, ड्यूरेबिलिटी होती है एज, वो कितने टाइम तक चलेगी, यानी ये प्रोवाइड कर रहा है, सिलिका उसको प्रोवाइड कर रहा है, ये ध्यान रखना आपने। देन लाइम, ये रहा लाइम, बड़ी छोटी क्वांटिटी है बट लाइम शुड ऑलवेज बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ फाइन पाउडर, पाउडर की फॉर्म में है ये। आल्दो क्ले भी पाउडर की फॉर्म में है, फिर उसको मिट्टी में मिलाया जाता है तब जाकर के पेस्ट बनता है, या पानी मिलाते हैं तब जाकर के पेस्ट बनता है, ये ध्यान रखना आपने। तो लाइम जो है क्या करता है, इट हेल्प्स टू फ्यूज एट लोअर टेम्परेचर टू बाइंड द पार्टिकल्स टुगेदर, यानी उसके पार्टिकल्स को आपस में जोड़ने का काम करता है ये फाइन पाउडर क्ले पार्टिकल्स को। और इसके साथ साथ इट प्रिवेंट्स द श्रिंकेज, श्रिंकेज को भी रोकता है। श्रिंकेज क्या हो गया
कि जैसे ही ये ब्रिक हमने, ग्रीन ब्रिक है हमारे पास, इस ग्रीन ब्रिक को जब हम सन ड्राई करेंगे तो मॉइस्चर कंटेंट बाहर निकलेगा, और जैसे ही मॉइस्चर कंटेंट निकलेगा it will try to shrink. This is process is to be known as shrinkage. Then iron oxide, oxides of iron. आपको ध्यान रखना है कि जो भी रेड कलर है, ब्रिक का रेड कलर है, that is to be provided by the oxides of iron. Then magnesia, sorry, magnesia provides the yellowish color to the bricks and also prevent the shrinkage to some extent. ये भी श्रिंकेज को रोकता है. मैग्नीज, प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज इन सर्टेन क्वांटिटी, जो उसके डिफाइंड क्वांटिटी है मैग्नीज की, अगर हम उसको उसमें प्रोवाइड करते हैं तो हमारी ब्रिक का जो कलर है रेड से डार्कर की तरफ चला जाएगा और ये इवन ब्लैक की तरफ चला जाता है. तो इसलिए मैग्नीज को हम अवॉइड करते हैं और जो इसकी मिनिमम क्वांटिटी है या स्पेसिफाइड क्वांटिटी है हम उसमें जो है वो ऐड करते हैं. अब आपको ध्यान रखना है, अभी तो हमने इन सब के फायदे पढ़े हैं कि एल्यूमिना, सिलिका, लाइम, मैग्नीज. अब आपको ध्यान रखना है अगर ये अपनी क्वांटिटी से बाहर चले जाएं यानी एक्सेस में हम इनको मिलाएं, तो एक्सेस में मिलाने के बाद क्या होगा. फर्स्ट, अगर आपने एल्यूमिना इज इन एक्सेस, देन आपकी जो ब्रिक है वो श्रिंक करेगी या वार्प करेगी. अगर एक्सेस में मिलाएंगे, देखो श्रिंकेज बढ़ जाएगी एल्यूमिना मिलाने से. वार्पिंग क्या होता है, ये आपका ब्रिक है, जब हम इसको टेम्परेचर या सन ड्राई करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट आपका इवेपोरेट होता है, ईंट सूखती है, और जैसे ईंट सूखेगी अगर उसमें एल्यूमिना ज्यादा है तो उसमें टेम्परेचर स्ट्रेसेस बढ़ेंगे और इसकी शेप जो है वो कर्व्ड शेप हो जाएगी. ऐसे कर्व्ड शेप, इट विल बी इन कर्व्ड शेप, वेदर फ्रॉम द बॉटम साइड और फ्रॉम द अपर साइड, कहीं ना कहीं उसमें वार्पिंग होगी. देन सिलिका, अगर सिलिका को जरूरत से ज्यादा डाल दिया जाए, सिलिका अगर एक्सेस में प्रेजेंट हो उस क्ले में, देन अगेन क्रैक्स विल डेवलप और श्रिंकेज विल हैपन. ये आपको ध्यान रखना है. लाइम, अगर लाइम भी एक्सेस में है तो जो टेम्परेचर है, फ्यूजन टेम्परेचर, दैट रिड्यूसेस एंड ब्रिक मेल्ट्स एंड चेंज इन शेप. तो आपकी जो ब्रिक है उसकी शेप जो है वो यूनिफॉर्म शेप नहीं रहती. आयरन ऑक्साइड अगर आपने एक्सेस में डाल दिया तो ब्रिक का कलर जो है डार्कर हो जाएगा. अगर मैग्नीशिया आपने एक्सेस में डाल दिया तो डिके ऑफ ब्रिक, देखो मैग्नीशिया कितना खतरनाक है एक्सेस में डालने में. डिके का मतलब है कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम, विद द ड्यूरेशन ऑफ टाइम आपकी ब्रिक जो है वो खुद ब खुद सेल्फ, ड्यू टू द वेदरिंग इफेक्ट्स और द क्लाइमेटिक इफेक्ट्स और द फिजिकल चेंज, वो डिके होना स्टार्ट हो जाएगी अगर उसमें मैग्नीशिया एक्सेस में है. It was all about for your today's lecture.